देखो ना कितने खुश लग रहे हैं हमारे आर्टिस्ट जो बैठे हैं वहाँ पे टॉप 7। काफी लोग एलिमिनेट भी हो गए ना, इसलिए जगह खाली है। अच्छा वो भी सही है। हमारे जो टॉप 7 यहाँ बैठे, आदत हो गई अभी इतने चैलेंजेस की, हाँ लड़ाई झगड़ा। कभी सोचा है कि आज क्या होगा, कुछ नया कुछ आएगा? मलाइका मैम, आपको हमारी खुशी देखी नहीं जाती है, थोड़ा तो बच्चों पे तरस करो। थक गए हम चैलेंजेस कर करके, थोड़ा खुश रहने दो यार। बता दे कौन आने वाला है? मेरा चंदू, जिसने मेरे साथ बहुत सारे शो जज किए हैं, जिसने कंटेम्प्रेरी को सबके दिलों तक पहुंचाया, द वन एंड ओनली पुनीत जय पाठक। जब से ये शो शुरू हुआ है सर, आई एम अ मैड फैन एंड द क्रेडिट गोज टू यू गाइस। अब तक हिप हॉप डांस स्टाइल था, इस शो में हिप हॉप लाइफस्टाइल है। पुनीत आप खाली हाथ क्यों आए? जैसे कि ये एक डांस कम्युनिटी है, ऑब्वियसली बाहर भी एक डांस कम्युनिटी है। एब्सोल्युटली। उनके भी अलग अलग ओपिनियंस है सर इनको लेके। उन ओपिनियंस को यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ। हम भी सुने। ओपिनियन नंबर 1 शुभांकर के लिए है कि गैंग लीडर बनना बहुत इजी है बनता है, पर लीडर बोर्ड पे हर हफ्ते नंबर 1 में रहना अगर रहेगा तो असली लीडर तभी कहलाएगा। अंडरग्राउंड के सर्कल में डांस करना और स्टेज के उस सर्कल में डांस करना इज 2 डिफरेंट वर्ल्ड। आई थिंक यू शुड कम, ट्राई इट एंड देन फॉर्म योर ओपिनियन। नेक्स्ट चित्राक्षी, वेरी सिंपल 1 लाइन, बोल बच्चन कम डांस ज्यादा। मैं बोलना और डांस करना दोनों साथ में कर सकती हूँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ, सिखा दूंगी। अदनान, आप जैसे बात करते है ना, जो तू बोलता है वो तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत लोगों को तेरा डांस वो भी नहीं समझ में आता। सही है, तुम लोग का जो भी है रिव्यू अपने पास ही रखा करो। आधे लोग घर पे बैठ के कमेंट पास करते रहते तुम्हारी मी। मैं आपके लिए चैलेंजेस नहीं बल्कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस शो में चैलेंजर्स लेके आया हूं। आज हिप हॉप इंडिया सीजन 2 में सारा का सारा सिस्टम क्रैश होने वाला है। नथिंग इज परमानेंट इन दिस शो। आज कुछ भी हो सकता है। आप 7 लोग हो, आप लोग 7 की जगह पूरी की पूरी हिल सकती है। मतलब इस शो के सोफे से सीधा घर के सोफे तक। यानी कि जो आप 7 जो बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग सेफ नहीं है। जो हमारे चैलेंजर्स आ रहे हैं वो भी सेफ नहीं है। Yep. सिर्फ एक राजा है आज, एक ही किंग है और वो है हमारा लीडर बोर्ड। यानी कि जो टॉप आएगा हमारे लीडर बोर्ड पे, अगले हफ्ते उनको एक एडवांटेज मिलेगा। और जो बॉटम 3 होंगे, आज उनकी जर्नी यहाँ पे खत्म हो जाती है। हम 7 लोग हैं, अगर हम 3 एलिमिनेशंस कर रहे हैं तो फाइनल्स नेक्स्ट वीक होने वाला है क्या? आई थिंक मैथमेटिकली सिनेरियो देख के चित्राक्षी जानी चाहिए, बट अब 3 जा रहे हैं, ऊपर से मैं इंजरी में हूँ, तो मेरे को नहीं पता रेमो सर और मलाइका मैम क्या डिसाइड करे, बट मैं ना चल दूँ। Don't really want to go home, not today, please. लीडर बोर्ड बनेगा हम तीनों के स्कोर से, यानी पुनीत, मलाइका और हम तीनों मिलकर स्कोर करेंगे 10-10-10 ईच, यानी 30 आउट ऑफ 30 आपको स्कोर्स मिलेंगे। अब इतना डरा दिया है पुनीत तूने, मैं चाहता हूं कि और मत डरा, इधर आ जा और शो शुरू कर। यस यस, और अच्छा ये सब छोड़ो, ऑल द बेस्ट। वो तो करना ही है ना अपने को।
Guys, give it up for Puneet Pathak. सर घर वाले बाहर वाले बाहर, ए बाहर का रास्ता दिखाना आज सबको, कोई भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए। सर लास्ट वीक जो एडवांटेज मिली है रूल्स ब्रेकर्स को सर, वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा। मिलेगा। आर यू गाइज रेडी फॉर द फर्स्ट चैलेंजर? उससे ना सर इनके लिए वीडियो भेजा है। चैलेंजर नंबर 1। मुझे ये शो देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2G वाले डांसर्स 5G वाले शो में क्या कर रहे हैं। बच्चों, हर ओल्ड चीज़ गोल्ड नहीं होती, कुछ ओल्ड चीज़ ओल्ड ही रह जाती है। फालतू का हाइप बना दिया है शो में। आई नो क्रम्प इंडिया में आप लेके आए हो, यू आर ऑथेंटिक, बट मेरे को कुछ फ्रेश नहीं दिख रहा है इसमें। टाइम के साथ डांसर्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ टू शो सम फ्रेश मूव्स, सम स्ट्रीट स्टाइल्स। डायरेक्ट बोल दिया यार। When you talk about me, you're not just talking about me. You're talking about everybody behind me. Not a good thing. ओ भाई साहब, ये क्या क्या बोल दिया है। हम 7 वीक से यहाँ पे 6-7 वीक से यहाँ पे कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बैंगर परफॉर्मेंस दे जा रहे हैं। अब तो कौन होता है एकदम से बाहर से आके बोल रहा है कि ये वो किसी के बारे में कैसे पॉइंट आउट कर सकता है। तो मैं देखना चाहूँगा पहले उसका फेस क्या है, कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, क्यों बोल रहा है, मेरे को कैसे जानता है। ऑफ कोर्स मेरे को जानेगा ही, जैसे क्रम्प के बारे में वो मतलब मेरे को नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, है ना। Hit the floor in 3, 2, 1. जैसे कि हम शुभांकर की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में क्रम्प को लाना इज इक्वल टू शुभांकर, वैसे ही शिकागो फुटवर्क का क्रेडिट कई हद तक जाता है लिटिल पूल को। वन ऑफ द पायनियर्स फॉर दिस फुटवर्क। सर फुटवर्क तो हमने देखा और हम जानते हैं, जो लोग जितना थोड़ा भी डांस के बारे में जानते हैं कि जितना एफर्टलेस दिखता है उतने ज़्यादा एफर्ट लगता है। तो सर कैसा लगा लिटिल पूल का फुटवर्क? बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स तेरे शिकागो फुटवर्क का पहले से फैन हूँ मैं, और बहुत अच्छा करता है तू। एंड बहुत सारे नए एलिमेंट लेके आए, स्टडी था, फीट या फीट तेरा काफ़ी अमेजिंग है। तो ये सारी चीज़ें जो आज लेके आया तो एक कुछ फ्रेशनेस है, और कहीं ना कहीं इस मंच पे ये सारे स्टाइल इस लेवल पे नहीं हुआ अभी। एटीट्यूड बहुत कमाल है, कॉन्फिडेंट है। ये जगह तेरे लिए ऐसा नहीं लगता है कि नया है, तू खिलाड़ी लगता है इस जगह का। तो सर अच्छा आपने ये पॉइंट बोला सर,
कैमरा के आगे तो सर ये देखा कैसे परफॉर्म किया है सर. हिप हॉप इंडिया सीजन 1 का वन ऑफ द बैक एंड कोरियोग्राफर्स भी था. सो ही नोज दिस गेम. आई थिंक यू हैव अ वेरी डिफरेंट एज. मतलब अब तक जो भी मैंने देखा है एक किस्म का एक स्टाइल है. आई थिंक यू हैव अ वेरी वेरी डिफरेंट अप्रोच विच आई रियली लाइक. सो वेलकम. फैबुलस. ऑसम. क्या इनकी जगह टाइट करेगा कि नहीं वो पता नहीं. बट शुभंकर कैसे लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा. आई अप्रिशिएट आर्ट एंड आई अप्रिशिएट अ गुड आर्टिस्ट. क्या आपको लगता है खतरा लगता है? आई मीन अगर वो डिजर्विंग होगा, जिसको जो मिलना चाहिए, जिसके जो हक का रहता है वो उसको मिल जाएगा. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डांसिंग फॉर? 10 years. After 10 years, do you think it is cool to say कि okay, old तो old ही रहते हैं? जो स्टाइल आप कर रहे हैं क्या वो आप 10 साल से कर रहे हैं? No. नहीं, वो कितने साल से कर रहे हैं? ये 5 years. 5 years. Okay, talk to me when you complete 10 years. फिर मैं तुमसे बात करूंगा कि वो cool है या नहीं है. I believe in being timeless. समझ में आ रहा है? I know what I have done. I know my contribution towards the community. I know who I am. जो मैंने वो ट्रैश टॉक किया, दैट्स ऑल. तो मैं ट्रैश टॉक भी उसी के बारे में करता हूँ जो मुझे स्ट्रॉन्ग लगता है. बाकी को देख के ऐसा लगता है कि नाच ना जाने में तेरा मेहमान. भाई तूने जो बोला है मुझे कुछ समझ नहीं आया. पहली बात तो तू वीडियो बना के भेज, उसमें तू बहुत अच्छी बातें करता है. स्कोर ले लेते हैं जजेस. 8 9 Yes sir. This is the benchmark. 9 Thank you sir. टोटल स्कोर इज 26. वीडियो में तो फुल पावर में बोला उसने. फ्लोर पे आया, फुल फूस की बॉम्ब निकल गया वो. हेक्टिक भाई, अभी जितनी बातें हुई है ना मैं तो नहीं सहता. आ जाए क्या नेक्स्ट? आइए और दिखाइए. भाई खत्म करो यार. हाँ खत्म करो एक बार में. मैं लिल पूल को ये बोलना चाहूंगा कि तुम्हारे पापा आ रहे हैं, सलाम ठोको. तुमने ड्रामा स्टार्ट किया, मेरे को शो स्टार्ट करने दो. Hit the floor in 3, 2, 1. क्या करता है यार. उफ, killed. You're a wholesome performer. Thank you so much, sir.
अब हमें ट्रैवल कराते हो अपने आर्ट फॉर्म के साथ। आर्टिस्ट को अटेंशन चाहिए, अटेंशन के थ्रू अपलॉज चाहिए, और आज मैं अटेंशन दे रहा हूँ और अपलॉज दे रहा हूँ तुम्हें यार। थैंक यू सो मच। व्हाट एन आर्टिस्ट यू आर। थैंक यू सो मच। स्टोरी टेलिंग, देयर वाज अ ट्रांजिशन, एक कैरेक्टर का एक ट्रांजिशन आपने दिखाया। एक क्रिसेंडो था, एक ड्रॉप था, म्यूजिक स्टॉप हुई, यू टच्ड अपॉन सो मेनी थिंग्स। सो आई थिंक फॉर मी इट वाज अ वेरी होलसम, जैसे आपने कहा, एन एक्सट्रीमली होलसम, वेल राउंडेड वाला परफॉर्मेंस। सुपर। थैंक यू सो मच। Very good. थैंक यू सो मच। शुभांकर, इसने क्रम्पिंग में लव दिखाया, सैड सॉन्ग भी किया, स्टोरी टेलिंग की है, पैशन किया है। आज इस गाने में इसने बिट्रेयल दिखाया। एक तो ये फ्लोर वर्क मैंने इसके पहले तेरा देखा नहीं था, बहुत ही स्मूथ था फ्लोर वर्क। इन अ सेंस यू वर ग्लाइडिंग ऑन फ्लोर, वो बहुत अच्छा था। कैरेक्टर ट्रांजिशन बहुत कमाल था तेरा, स्पेशली जब एंड में जो पोजेस हो जाता है, जब आंख में आ जाता है, दैट सेक्शन फॉर मी वाज द हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप क्रम करते हो, उसमें आपका एक लिरिकल इंटरप्रिटेशन में रहता है इसका, तो वो भी बहुत कमाल लेके आते हो आप उसके अंदर। यूजुअली क्या होता है कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि क्रम्पिंग क्या होता है, क्रम्पिंग वही होता है जो एग्रेशन दिखाना या लाउड मोमेंट्स दिखाना, बट ये जो करते हो ना आप, ये बहुत कमाल है। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, ये बहुत अच्छा किया है सर। हाँ, क्योंकि लॉन्जिटिविटी ऑफ दिस डांस स्टाइल वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑल दिस वाइल। धाम धूम 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 के बाद क्या करेक्ट, बट ये लिरिक्स के साथ जो तू खेलने लगा है ना शुभांकर, उससे तूने छक्का मार दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बाकी सब इस शो में कंपटीशन के लिए आया है, शुभांकर यहाँ पे अपना शो बनाने आया है। सर क्या बात बोल दी आपने। देना ही चाहिए आपको। मैं बचा के रखूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। रेमो सर ने दिए हैं शुभांकर को 9, टोटल स्कोर इज 29। लिटिल पूल का स्कोर था 26 और शुभांकर भाई आपका स्कोर है 29। अब आप बताओ, आपने इनको चैलेंज दिया, अभी आप सामने से डांस देख रहे थे, कैसा लगा आपको? मुझे जेन्युइनली अच्छा ही लगा, सही लगा। लेकिन एक बात का रिप्लाई देना चाहूँगा कि आपने कहा था कि 10 साल है ना करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि 10 साल हो, किसने स्टार्ट किया है, मुझे ये ज़रूरी लगता है कौन बेहतर कर रहा है। Okay, it's cool to be a challenger, but you should know कि तुम किसको चैलेंज कर रहे हो। सर डे 1 से देखते हो सर, यहाँ पे जोड़ियाँ हैं, मतलब आप दोनों की जोड़ी है, इन दोनों की जोड़ी है, इनका भी कभी दोस्ती की जोड़ी है, दुश्मनी की जोड़ी है, लेकिन हमारे जो स्पिन डॉक्टर है वो अकेला क्यों है? इसकी जोड़ी कहाँ है? वो तो है ना उनके बाल के साथ, हर हफ्ता कोई नया कलर आ जाता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस बारी मैं आया हूँ एक कंपेनियन, एक साथी के साथ, और वो है अलेक्सा। एलेक्सा। अलेक्सा। एलेक्सा। एलेक्सा कैसी हो? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। बम्बैया में कहते हैं ना, एकदम झकास। बेस्ट पार्टनर एवर। सर मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, रूल्स ब्रेकर्स के लिए जो एडवांटेज आने वाला है सर। यस। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसके बारे में खुलासा करने वाला हूँ। बता दो। आ गया ब्रीफकेस, आ गया। रूल्स ब्रेकर्स को जो एडवांटेज मिला है वो ये है कि जो जो चैलेंजेस आएंगे इंडिविजुअली उनका जो स्कोर रहेगा, अगर आपने उसको मैच किया या बीट किया, हर चैलेंजर के अगेंस्ट आपको 1-1 लाख मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल लिटिल पूल ने अगर 26 लाया है अभी और आपने 27 लाया, 26 भी ला लिया, आपका 1 लाख इधर। और ऐसे जितने भी चैलेंजेस मैं लेके आ रहा हूं आज,
लाख दर लाख बढ़ते जाएगा। मतलब अगर आज मार दिया तुम लोगों ने बैंगर परफॉर्मेंस तो लखपति बन जाओगे भाई। क्या अदनान यार तू, इसे कहते हैं एडवांटेज। राम कैसा लगा? पहली बार जब 5 लाख रुपए मिले थे ना नवीन को, यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं, हेक्टिक भाई सब लोग ये कह रहे थे कि हमको बॉटम में डालो, हमें बैटल करवाओ। मेरे भाई लोग अभी पैसे वाले होने वाले हैं, बात ही मत करो। रूल ब्रेकर्स, बहन को मत भूलना, ठीक है? बस आपको 30 लाना है और सब पैसे हजम करना है। सर मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि बाकी के बचे हुए जो आर्टिस्ट है ना सर, वो भी आ जाओ। क्या लग रहे सर, कॉन्फिडेंस देखो यार, वाओ, जेन्युइनली डिजर्विंग सर। हर एक का अपना अपना पर्सनालिटी, अपना अपना अंदाज है। टटिंग है, पॉपिंग है, एफ्रो है, ब्रेकिंग है, सर सबने अपनी अपनी पर्सनालिटीज के बारे में दिखा दिया और मैंने बोल दिया है। वैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, चैलेंजर नंबर 2 भी कुछ बोलना चाहते हैं। बुलाओ सर, सैमी। तो मुझे भी एटीट्यूड दे रहा है। समर ब्रो, सब नॉर्थ ईस्ट का राजा है। ये लड़का अंगार छूटता है, लाइक लिटरली बॉम्ब फोड़ता है। वेलकम सैमी। थैंक यू सो कुछ मच। बोलना है इनके बारे में? यस डेफिनेटली। हाय अदनान, कैसे हो भाई? एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। डर गया क्या भाई? पता था मैं आने वाला था? नहीं, लग अच्छा था ब्रो। आज इंजर्ड हो तुम, नहीं तो तेरा लग अच्छा है मेरा भाई। क्यों भाई? आ जाओ। अरे मैं क्या करूं? मैं इसका करूं क्या? आई फील लाइक अदनान का स्किल्स बहुत अच्छा है, ओनली इन एक्टिंग। This show is not for you. Yes, मैं 8 साल से बैटल कर रहा हूँ. I really have one thing to speak about him. I feel for me, hip hop is about rock, bounce, groove. वो एसेंस कहीं ना कहीं इसके डांस पे मुझे दिखता नहीं है. मेरे को लगा था ऑन पॉइंट बोल रहा था बंदा। अदनान की आज किस्मत अच्छी थी कि भाई वो बच गया। कोई नहीं, we'll meet after the show. कोई भी बैटल भी होगा, हम लोग हो जाएगा after bro. the show हम इधर ही करेंगे जो करेंगे। हाँ ठीक है, चलो after bro. the show भाईगिरी। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। तो ये जो इंजरी है इसकी, ये थोड़ी सी सीरियस है। शोल्डर में इन्फ्लेमेशन हुआ है। डॉक्टर ने इसे सीरियसली बोला है कि भाई अब तो 1 हफ्ते तो पूरा रेस्ट ही करना। पर जितना अदनान को जानते हैं हम लोग, वो अभी भी बोलेगा कि मैं अभी भी करूंगा। कर देते सर। हाँ, वो मेरे को मालूम है, लेकिन बट डॉक्टर्स ने सर एकदम अगेंस्ट में बोला है। हाँ, तो लेकिन हम एक ही कम्युनिटी के हैं। अगर हमारे कम्युनिटी में किसी को चोट लगी है या उसको डॉक्टर ने मना किया है कि मत कर, रेस्ट करना है, तो वो रेस्ट करने के लिए हम लोग प्रॉपरली मानेंगे। वो जो बैटल है वो होगा, आज नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ठीक। अदनान भैया की इंजरी की वजह से उनको एक फ्री टिकट मिल गया है, वो भी इतने बड़े डे पे जिस दिन 3 एलिमिनेशन होने वाले हैं। आई फील लाइक ये अनफेयर हो रहा है। बचने का अच्छा बहाना है, डर लग गया क्या? ये चैलेंजर्स आके बहुत बोल रहे हैं भाई, इनको डायरेक्ट करके दिखाएगा। तुझे अंडरग्राउंड का बीस्ट बोलते हैं ना, मैं तुझे एक बीस्ट बना के दिखाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं बोला मारो। Hit the floor in 3, 2, 1.
सैमी, आपके एटीट्यूड और आपके स्टाइल से ऐसा लग रहा था कि एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को देख रहा हूँ जो आके यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है. स्टाइल मुझे अच्छा लगा. यू डू इट. प्लानिंग किया आपने, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. कुछ मूव्स हैं तेरे बहुत अच्छा है. एक तो वो जो है वन हैंड स्प्रीच किया तुमने पीछे, दैट वाज ग्रेट. और फ्लो क्या था लास्ट का जो तेरा ड्रॉप था, दैट वाज दो तीन चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी. तो वेरी नाइस. थैंक यू सर. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज शायद तुम्हारा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं था. यू कैन डांस लिटिल मोर. आप अंडरग्राउंड से वो स्टेज पे कभी परफॉर्म किया आपने? शायद सर इसलिए. हाँ, फर्स्ट टाइम. यस. तो शायद इसकी वजह से थोड़ा, आई वोंट से नर्वसनेस, पर थोड़ा अपना हर शॉट मिडल ऑफ द बैट नहीं लगा. दो हैविंग सेड दैट, परफॉर्मेंस बुरा नहीं था. व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप शो में आते हो तो गारंटी है कि आप इससे बेटर ही करने वाले हो. मेरा मानना ये है. Sure, I'll give my best. Yes, for sure. Thank you, sir. Thank you. स्कोर बता देते फिर पुनीत. 9. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Okay. 8. Thank you so much, sir. सैमी का टोटल स्कोर हुआ है 25. आई थिंक सैमी को खुद को ही एक्सपीरियंस हो गया रहेगा कि कम्युनिटी में उस सर्कल में डांस करना और स्टेज के इस सर्कल में डांस करने में कितना जमीन आसमान का फर्क है. भाई चैलेंजेस तो आ रहे फटे एकदम बिल्ला वाले, बट वो बिल्ला शॉट तक पहुंच भी नहीं पा रहे. भाई मुझे ऐसे लोग आगे चैलेंज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं 2018 में चले गया हूँ. हेक्टिक टॉप पे है अभी भी 29 से, लिलपुल 26 पे और सैमी है 25 पे. अदनान, आप बोलो कैसा लगा इसका परफॉर्मेंस? क्रेजी वार्म अप ब्रदर. मेरे को ऐसा लगता है पब्लिक को कॉल आउट करने से पहले एटलीस्ट एक दफ़ा सोच लेना चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो कब बुरा दिन हो जाए, कब अच्छा दिन हो जाए. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ तो फिर बिंदा. अब मैं बहुत खुश नसीब, मेरा हाथ आज इंजर्ड है क्योंकि मैं नहीं नाचता था इसके बाद. माँ कसम. बट कुडोस, ऑल द बेस्ट ब्रदर. आई एम वेरी हैप्पी. तू से इतना कर गया. इसने मुझे जो उंगली किया है मैं उसको उंगली दिखा रहा हूँ. इतना ही कर गया बस. बहुत मारेगा ये अभी, बट ऑल द बेस्ट. जा मार के. चलो लेट्स गो. आई होप ये छोटू सा बच्चा सैमी अगले एपिसोड तक टिक जाए, क्योंकि अगले एपिसोड में आऊंगा ये खोल के और फिर उसे खोलूंगा और फिर लात मार के फेंक दूंगा बाहर. तो सैमी को करारा जवाब देने आ रहा है हितेश पटेल. तो पटेल से अगर इसे टॉप में आना है सर तो इसे लाना ही 30 है सीधा. हो जाएगा. कोशिश पूरी करूंगा. लेट्स गो गाइस, कम ऑन, गिव इट अप फॉर हितेश पटेल. Hit the floor in 3, 2, 1. Hey.
बोलते हैं ना कि सर एक छोटा सा सही जगह पे पिन करो तो आदमी मर सकता है। आज तूने वो घायल वाला परफॉर्मेंस दिया यार। छोटे छोटे मूवमेंट्स ऐसे लगे हैं। मैजिक, उंगलियों में मैजिक है। क्रिएटिविटी बोलो टॉप नॉच, स्किल लेवल सेट बोलो टॉप नॉच। सेम चीज को अलग तरीके से हर हफ्ते दिखाना टॉप नॉच। अगर अदनान और शुभांकर का एक पर्सनालिटी है, उसका टोटल ऑपोजिट तू है, पर तेरी भी एक पर्सनालिटी है। And I love that about you. You're not trying to be someone else. हितेश पटेल जैसा एक बंदा आया है और वैसा ही कोई रहेगा। थैंक यू सो मच सर। You're a trendsetter. मतलब बहुत बड़ी बात है यार हितेश। Genuinely, I have only respect for you. आपने जो second half में किया, and for sure बोलने की बात नहीं, मैं बोल रहा था और बढ़ जाए, परफॉर्मेंस और हो जाए, और होना चाहिए। बहुत छोटा परफॉर्मेंस था, तूने चीटिंग की हमारे साथ। मैं बाद में आके तेरे से ट्यूशन लूंगा, बिकॉज जो लेवल है तेरा माइंड, मुझे बोलते हैं मैं लूंगी, मतलब मैं टटर नहीं हूँ ना, मुझे टटिंग आती है, बट आई एम नोन फॉर दोज काइंड ऑफ मूवमेंट्स। बट असली टटर तू है। आई विल फॉर श्योर लर्न थिंग्स फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज जो किया, पहली बात तो गाना ऐसा लगा कि इस गाने पे क्या अभी? हाँ, टोटली अनलाइक, एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। यार बैलेंस क्या है उसका एक पैर पे? वही नाइस कि आप झुके हुए हो, आप बैलेंस कर रहे हो और आप अपना पैर यूज कर रहे हो। पैरों की उंगलियों से तू डिजिटिंग वो सब करता है, मतलब कमाल है। थैंक यू सर। थैंक यू। एक तो नदी के किनारे में आपने कुछ एल्बो टू नी, कुछ वेव क्रिएट किया था उसका। बहुत अमेजिंग है। और एक बार एक करके आपने सिर्फ एक स्क्वायर बना के उंगलियों से के साथ अंगूठों के साथ किया था, और एक फिंगर टू टोज वाला एक तेरा बहुत ट्रेडमार्क वाला आइटम है, बट वो बहुत कमाल है यार। मतलब अपन उंगली से नहीं होता है, तो हाथों की उंगली से भी करता है, पैरों की उंगली से भी करता है। थैंक यू सो मच। रितेश, जो भी उन्होंने कहा सबसे, मतलब सबसे, लेकिन ओवरऑल एज एन एक्ट आई वाज़न्ट इम्प्रेस्ड। आई फील एक सोल रहना चाहिए जब आप परफॉर्म करते हो ना, यू हैव टू हैव दैट सोल। एक खींच होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कनेक्ट। आई डिडंट फील कनेक्टेड। हमेशा एक हितेश के अंदर एक मैजिक जो रहता है ना, वो मेरे लिए थोड़ा मिसिंग है। शायद मुझे आपसे थोड़ी और मुझे उम्मीद है कि आज कुछ अलग करके दिखाएगा, कुछ नया आप दिखाएगा। सो मे बी वो उम्मीद के वजह से, बट नॉट दैट यू आर एनी लेस टैलेंटेड, नथिंग, बट टुडे आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू बी मोर। पुनीत भाई स्कोर्स। पुनीत भाई ने दिए हितेश को 10। यार इम्पैक्ट तो आया था मुझे। जैसे मैंने कहा, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसीलिए मेरे हाथ यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे। मलाइका मैम ने दिए हैं हितेश को 8। टोटल स्कोर ऑफ हितेश इज 28। भाई आज जो मेरे 2 मार्क्स कटे हैं, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में मैं 32 लेकर आऊँगा। हितेश का एक्ट अच्छा था, उसका क्रिएटिविटी मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे डांस कहीं नहीं दिखा, बस एंगल्स एंड मैथमेटिक्स। कैसा लगा आपको हितेश का परफॉर्मेंस? सैमी? I would be very honest, अंडरग्राउंड में एक चीज सिखाता है, एक्सेप्टेंस, and he was better than me, I feel. That's nice, very nice. पुनीत सर, बिफोर आई गो, मुझे पता है ये मौका मुझे बाद में पता नहीं कब मिलेगा। कैन आई लिटिल बिट डांस विद यू? लेट्स गो पुनीत भाई, लेट्स गो। Oh my God. क्या करता है यार ये भाई? Oh come on.
Now this is hip hip. सुपर। पुनीत की जर्नी और मेरी जर्नी साथ में शुरू हुई है। ये जर्नी आप लोगों के लिए या बहुत लोगों के लिए शायद उतना मायने नहीं रखे, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड ये सब इसकी हार्डवर्क से हुआ है। फ्रॉम कंटेस्टेंट टू असिस्टेंट टू अ कोरियोग्राफर टू एन एक्टर एंड सून एज अ डायरेक्टर। And आज when he sits here next to me, so I feel very proud. Thank you for everything. थैंक यू। आप बोल के मुझे छोटा फील करा रहे हो सर, थैंक यू सर, जेन्युइनली सर। सर मैं डांसर हूँ आपकी वजह से, कोरियोग्राफर हूँ आपकी वजह से, और आज आपने सब कुछ सर। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज आई जेन्युइनली लव दिस मैन। थैंक यू। पब्लिक शोर मचाओ। Real Me Hip Hop India 2, co-presented by Sprite, co-powered by Tubox Zero, packaged drinking water, wardrobe partner Amazon Fashion. Guys, let's check the leaderboard. Shubhankar AK Hectic 29, Hitesh 28, Lil Pool 26, Sammy 25. मैं याद दिला दूं सबको कि जो आज बॉटम 3 में आएगा वो घर जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज और, हमारे जो 2 चैलेंजेस अभी तक आए हैं उन पे हमारे एग्जिस्टिंग कंटेस्टेंट भारी पड़ चुके हैं। चलो अच्छी बात है कि हम में से कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। एलिमिनेट होने के लिए स्पेशली बाहर से लोगों को बुलाया। वाह भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। पुनीत सर आई लव यू। रूल्स ब्रेकर्स याद है ना, लाखों कमाने आज लखपति होके जाना है। देखो 25 से 26 है, अपने को 25-26 के ऊपर है तो 2 लाख कंफर्म हो पाएगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं 2 चैलेंजेस आ चुके हैं, लिटिल पूल एंड देन सैमी। अब बुलाते हैं तीसरे चैलेंजर को। सर हिप हॉप इंडिया सीजन 2 है, ये 2 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस शो में सोलो रहा है, ग्रुप रहा है, डुओ नहीं आया है। करेक्ट। सर हमारे एक शो में तो फाइनलिस्ट रह चुके हैं वो दोनों। Ooh. सर आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी छाए हुए हैं, बिहाइंड द कैमरा जानी मास्टर को असिस्ट किया है, कार्तिक आर्यन को ट्रेन किया है। ओह, बुलाइए बुलाइए, कौन है? सर आके लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, वेरी गुड। इनसे मैंने बात की, इन्होंने बोला बात नहीं करेंगे, सीधा काम करेंगे। तो काम करने आ रहे हैं। चैलेंजर नंबर 3। Alexa, spotlight please. Okay. Hit the floor in 3, 2, 1.
Ladies and gentlemen, presenting Aman and Kunal. इस शो में डुओ की कमी नहीं थी, इन दोनों की टैलेंट की कमी थी. Thank you, sir. Sir, amongst all the challenges, with all due respect to everyone else, ये अब तक सबसे जमे हुए खिलाड़ी लगे हैं मुझे. Yep. पता नहीं बाकी जजेस का क्या, मेरा तो मैं फिक्स कर देता हूँ. लगता है कहीं ना कहीं किसी की जगह जा सकती है. What style, what attitude, ओनरशिप बोलते हैं ना, आओ अपना बनाओ और फिर फैल जाओ. तुमने वो किया. इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटीज है, वो भी मेंटेन की तुमने. थैंक यू सर. तुम लोग सिंक में भी नाचे हो, ऑफ सिंक भी नाचे हो, अपना मेंटेन भी किया, लेवल्स भी किया है. ओवरऑल दिस इज जस्ट द बिगनिंग. आई एम लविंग. अब तक अगर रीजन काफी नहीं था हिप हॉप सीजन 2 देखने का, अमन एंड कुणाल इज द न्यू रीजन. अमन एंड कुणाल म्यूजिकलिटी को लेके या आपके स्टेप्स को लेके या आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो अपने आप को, इट्स आउटस्टैंडिंग. थैंक यू सर. जिस तरीके का आपका कोरियोग्राफी है, जिसमें आप जाने जाते हो, एक्शन रिएक्शन इंटरैक्टिव, जिस तरीके से ऑफ बीट पे नाचना, साइलेंट पे नाचना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का. सो आई लव दैट काइंड ऑफ कोरियोग्राफी. थैंक यू सो मच. सुपर. हमारे जो सेट है यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमारे आर्टिस्ट है, दे आर फैंटास्टिक, दे आर ऑल सुपर्ब. लेकिन कुछ मिसिंग था मेरे लिए, कुछ. आई थिंक मुझे इसकी ज़रूरत थी. एंड आई थिंक थोड़े डरे हुए लग रहे हैं. अमन कुणाल का परफॉर्मेंस देख के सब पुराने कंटेस्टेंट की ये बहुत लोगों को शो से बाहर फेंकने वाले हैं. दिख रहा था कि यार वो लोग शो करके आए हैं और वो अपना तैयारी करके आए हैं. Oh my goodness, the competition, it's on another level after seeing Aman and Kunal perform. शुभांकर चश्मा पहन के इधर उधर देखकर अभी पता नहीं क्या सोच रहा है. शुभांकर, आई थिंक कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी मिसिंग है. इट इज ओके टू गेट इंस्पायर्ड, बट देन कंप्लीटली रिप ऑफ करना आई डोंट थिंक इज कूल. क्रम्प एज अ स्टाइल वर्ल्ड वाइड है. लेटविंस ने कभी भी अपना स्टाइल ऐसा बोला हुआ नहीं है कि वर्ल्ड वाइड आप यूज कर सकते हो. वो लोग का आइडेंटिटी लोग चुरा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न हम लोगों ने कॉपी किया और सिर्फ वही करते हैं. अगर आप फ्रांस के डांसर्स को देखो, आप बाकी डांसर्स को देखो, तो ये बहुत कॉमन है. इट्स जस्ट कि यहाँ पे लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं उस चीज़ की, क्योंकि लोगों को लगता है हिप हॉप सिर्फ यही है. ऐसा नहीं है भाई. ये सिर्फ लेटविंस करते हैं तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं करता. बाहर जाओगे बहुत लोगों का ये पैटर्न है. यूरोप डांसर ऑन टॉप अभी के चीज़ में, हिप हॉप जब आती है बात, तो उन लोगों का सबका ये पैटर्न है. दे यूज म्यूजिकलिटी, नॉट ओनली जस्ट स्टेप्स बट मूवमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स. वो सारी चीज़ें रहती है. आप किसी से कोई चीज़ सीख रहे हो, आप उसको सेम मत दिखाओ. आप उसका अप्रोच ले सकते हो. आप लोग आप उससे देख सकते हो. हम लोग अगर उनसे इंस्पायर है लेस्टन से, तो हम लोग कोई उनका मूव नहीं कर रहे हैं. इट्स जस्ट अ पैटर्न जो हमें पसंद है और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोगों को अलग लग रहा है. पर जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो सब लोग ये करेंगे भाई. कुछ टाइम बाद सब बंद हो जाएगा फिर ये. Well said, my bro. Aman and Kunal. तुम करे तो इंस्पिरेशन और कोई और करे तो कॉपी. इट्स नॉट फेयर. भाई शुभांकर ने जो पॉइंट उठाया है वो डार्ट मारते तो एकदम रेड डॉट पे लगता है, वो वैसा पॉइंट है. तो क्या मैं इसको एक डर समझूं हेक्टिक भाई? क्या आप हमसे बिल्कुल. आई डोंट थिंक आप किसी की कॉपी कर रहे हो या दिस. इट्स अ स्टाइल, बहुत लोग करते हैं. आपने उसको अपनाया है अपने अंदाज में, विच इज व्हाट आई लाइक. इसके पहले भी चित्राक्षी पे भी कई लोगों ने बोला है कि ये कॉपी है उसकी. तो इसका मतलब ये है कि चित्राक्षी डांस करना छोड़ दे. मैं माइकल जैक्सन को देख के डांस करता हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं माइकल जैक्सन स्टेप करता हूँ. तो इसका मतलब
ये नहीं है कि माइकल जैक्सन का डांस चुरा लिया मैंने, चुराया नहीं भाई, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं अपनी तरीके से कर रहा हूँ। एक बहुत फेमस लाइन है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट सब करते हैं, बट स्टील द आर्टिस्ट कौन करता है? पूरा आर्टिस्ट ही कॉपी कर लिया उन्होंने। मैं बस जानना चाहती हूँ अमन कुणाल, आप तो पहले एक शो के फाइनलिस्ट रह चुके हैं, यस मतलब एस्टैब्लिश्ड हो सब, आप यहाँ पे हिप हॉप इंडिया सीजन 2 में क्यों आए? मैम जब हम लोग लास्ट टाइम शो में आए थे तो हम लोग एकदम जस्ट ऐसे गए थे कि चलो यार डांस प्लस के ऑडिशन देते हैं, वो तो अच्छी वो कृपा थी हमारे ऊपर, तो हम लोग का अच्छा पेयर बन गया और हम आगे चले गए। पर एक अंदर से वो भूख नहीं मिटती है जो रहती है कि यार अब मैं थोड़ा ट्रेनिंग करके जाता हूँ। अमन ये क्या हुआ तेरे को? लॉन्ग स्टोरी सर, ये विटिलिगो बोलते हैं इसको। ये होता है ऐसे फिश वगैरह आप कुछ खा लो, उसके ऊपर कुछ मिल्क वगैरह कुछ प्रोडक्ट ऐसे ले लो, तो मुझे पता नहीं था। हम लोग डांसर लोग यही गलती करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम थक रहे हैं कुछ भी खाते रहो, हम लोग सोचते नहीं उसके बारे में। तो मेरे से कहीं ना कहीं वो गलती, और मुझे पता नहीं था कि इतना मेजर हो जाएगा बाद में जाके। अभी तो बहुत कम हो गया, खैर इसके चक्कर में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। एक टाइम तक मैं बहुत डिप्रेस था 4-5 महीने, कि ये वो चीज़ें हैं जो दिमाग पर अटैक करती है आपके। तो मैं वो सोचता था और वहीं से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझने मिली। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यार ये चीज़ मेरे साथ हुई, थोड़ा मुझे सीख भी मिल गई और मैं चीज़ें जान गया, लाइफ की डेप्थ थोड़ा समझ पाया। अभी रिकवर हो रहा है, पर अभी मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मतलब अगर आपको ध्यान से देखो कैमरा फोकस, तो यहाँ पे मेरी एक आईलैश वाइट है और एक आईलैश ब्लैक है, तो एकदम अलग। लड़कियों ने बोला सर मुझे बहुत सुंदर लगता है ये, तो अब मैं यही रखूँगा, बाकी सब हट जाए, ये सेम रहेगा। फायदा ही हुआ मतलब। देखो आप तो बड़े कूल लगते हो, आई लव्ड योर परफॉर्मेंस एंड मैं और देखना भी चाहती हूँ, मैं डेफिनेटली और देखना चाहती हूँ अमन और कुणाल को, इसीलिए मेरे तरफ से banger performance. पहला 30 चैलेंजर को मिला है, वो हमारे लिए एकदम करारा थप्पड़ है, क्योंकि अभी हमें दिखाना पड़ेगा कि हम लोग क्या हैं। Aman or Kunal, I don't think so. They should get a 30. Their performance wasn't that wow wala performance. सब चैलेंजेस चैलेंज करने हैं, तुम किसको चैलेंज करते हो? रूल ब्रेकर। रूल्स ब्रेकर्स हमारी सीट लेना है। होशियार मेरी जान। रूल्स ब्रेकर्स 30 है इनका, सोच समझ के। टॉप स्कोर है इनको अभी टॉप तक का। स्कोर रे, इनको पैसा दिख रहा है, पैसा। रूल्स ब्रेकर्स हो जाए बैंगर आज। रूल्स ब्रेकर्स गाइस, प्लीज थैंक यू सो मच। थैंक यू। वॉर में खून निकलता है ना थोड़ा बहुत, तो चाहिए फ्लोर पे, वैसा फील रहेगा। भाई पूकी बॉयज लग रहे थे आज मेरे फुड वाले, एकदम क्यूटीज बन के आए थे। अभी तक का सीन ये है कि हिप हॉप इंडिया सीजन 2 में अमन और कुणाल दोनों ने 30 स्कोर करके अपनी जगह पक्की कर ली है। देखते हैं बाकी आगे कौन कौन आएगा जो बैंगर लेगा। Hit the floor in 3, 2, 1.
बन गए, लखपति बन गए, लखपति बन गए। मुबारक हो। Beautiful performance, rules breakers. Everything was there. आपके हेड बैंग से लेके हेड स्लाइड से लेके एंड के पावर मूव से लेके मतलब सब कुछ आउटस्टैंडिंग। ये बिल्ला शॉट ही नहीं, ये तो फुल मनी शॉट है। बैंगर शॉट, बैंगर शॉट, बैंगर शॉट, बिल्ला शॉट, बिल्ला शॉट। अरे मेरे हैरी पॉटर इधर आ जा यार। ओ हैरी, मोमेंट ऑफ द डे। भाई मेहनत तुम लोग करो, प्राइज ये लेके जा रहे हैं। मैं बस इसी को देखती हूँ, पूरे एक्ट में बस इसको ही देख रही हूँ। पहले तो मुबारक हो लखपति होने के लिए, जोरदार तालियां। क्या बात है भाई, 3 लाख तो पक्के हैं तुम्हारे कि तुमने इनको तो बीट कर दिया है। बाकी कितने परफॉर्मेंसेस हैं पता नहीं, पर जितने परफॉर्मेंसेस हो गए उतने लाख ऐड कर देना। आने दो, आने दो। सॉन्ग सिलेक्शन, उसके बाद आर्टिस्ट्री देखी, कोरियोग्राफिक स्किल्स में जो भी टीम पीछे थी, टीम आगे थी, जो दिमाग लगे, और व्हाट अ कोरियोग्राफी यार। क्योंकि सबके स्टेंस सेम नहीं होते हैं, बट हर एक का हाईलाइट करना, एट द सेम टाइम सिंक में भी दिखना, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। लास्ट में 5 लोगों ने फ्लेयर किया, गोइंग इनटू मच बिल्स, गोइंग इनटू बाकी 3 आके फ्लिप मार के सिंक में आना यार। आधे से ज्यादा अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये ब्रेकर्स क्या करते हैं, आके पावर मूव्स करके निकल जाते हैं। आपने आगे और पीछे, डाउन रॉक, टॉप रॉक, ट्रांजिशन सब कुछ मेंटेन किया है, सिंक में नाचा भी है। कैरेक्टर प्ले भी किया है, स्टोरी टेलिंग भी की है। एवरीथिंग। ओवरऑल होलसम परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाई इट वाज अ बैंगर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। रूल्स ब्रेकर्स नहीं, तुम रिकॉर्ड ब्रेकर्स बनने वाले हो। थैंक यू यार, रूल ब्रेकर्स तो है टफ कॉम्पिटिटर्स, इन लोग के साथ भिड़ने में मजा आएगा। Today, rule breakers stole everyone heart. गुनेगार से कलाकार बने, आज वो कलाकार लखपति बन गए। उनको बैंगर मिल गया है, उनको पैसे मिल गए। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ, मैं दिल से उनके लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि द बॉयज डिड कंप्लीटली डिजर्व इट। दुखी भी हूँ क्योंकि मुझे भी चाहिए था। 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर, पता नहीं कितने पैसे लेकर जाएंगे वो। अभी गिनते रहो ना उधर बस। दो लोग तो सेफ हो गए, रूल्स ब्रेकर्स और अमन कुणाल। सारे परफॉर्मेंसेस के बाद लोएस्ट 3 जो स्कोरर्स रहेंगे वो आज एलिमिनेट हो जाएंगे। इट्स अ सीरियस गेम, दिस वीक इज सीरियस। तो बाकियों का एक बार लीडर बोर्ड प्लीज चेक करें। टॉप पे हैं ऑब्वियसली 2 लोग, अमन कुणाल विद 30, रूल्स ब्रेकर्स विद 30, शुभांकर एके हेक्टिक विद 29, हितेश 28, लिलपूल 26, सैमी 25। वो लीडर बोर्ड देख के अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। मनीषा जी, ये लीडर बोर्ड पे आपने देखा ना, कंपटीशन का लेवल कितना हाई हो गया है। आज ना कोई भी घर जा सकता है, ऐसा कहीं होते देखा है आपने? बताओ। अरे सनी, होता है, कितनी बार तुमको बोले हैं।
होता है ऐसा। Realme Hip Hop India 2 को presented by Sprite, को powered by Tuborg Zero Packaged Drinking Water, wardrobe partner Amazon Fashion में होता है, समझा? अगला जो आ रहा है उसका इस शो से बहुत पुराना रिश्ता है। शो में वो परफॉर्म करके जा चुका है। सोचो कौन है। और घायल शेर की तरह होके गया है सर। 5 लाख खत्म हो गए क्या नवीन के जो वापस आ रहा है? और कहते हैं जब दिल पे चोट लगती है उसका विद इंटरेस्ट दवाई करने आ रहा है। और इसके जाने पे बहुत लोग के मिक्स रिएक्शंस थे। कुछ लोगों को लगा रहना चाहिए, कुछ लोगों को लगा निकल जाना चाहिए। बुला लूं? प्लीज। प्रेजेंटिंग चैलेंजर नंबर 4। देखिए पूरा एपिसोड Amazon MX प्लेयर पर, वो भी बिल्कुल